गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में युग और मैं काव्य का अभ्यास करेंगे। युग और मैं यानी कि कवि स्वयं की बात कर रहे हैं। तो और दूसरा युग और कविता, युग और कविता ऐसा शीर्षक भी हम इस कविता को दे सकते हैं। यहाँ पर कवि ने सारा संसार किस हालत में है उसकी बात की है। यदि सारे संसार में कहीं न कहीं कोई पीड़ा, दुख, व्यथा सब कुछ है, तो मेरे जीवन में यदि ये सब है तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। यह बात कवि यहाँ पर बताते हैं। हम सबसे पहले कवि का परिचय लेंगे कि कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म जहांगीरपुर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में ली। एमए तक उन्होंने अभ्यास किया और आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से वह जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे हैं, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में भी उनका नाम आगे है और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में वह प्रसिद्ध है। उनकी कविता संकलनों में प्रमुख प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाश वन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है। कड़वी मीठी बातें उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित हुई है। तत्कालीन समय की वेदना यानी कि आज के युग में जो चल रहा है, दुनिया के लोग कितने व्यथित है, दुखी है, प्रवर्तमान समय में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वेदना भी उसमें प्रतिबिंबित हुई है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियाँ उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं। मनुष्य को परमात्मा ने हाथ दिए किस लिए? तो धरती पर स्वर्ग उतारने के लिए, मतलब अच्छे कार्य करके धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण निर्माण करने के लिए। पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर, यानी कि देव की तरह अच्छा कार्य करके सबको सुख देने का काम मनुष्य ने अधूरा छोड़ दिया और वह हैवान बन गया, वह दानव बन गया। मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। आत्मघाती बन गया, अपने आप को तो वह आघात पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी वह आघात पहुंचाकर जगत की जितनी प्राकृतिक संपत्ति है, वह प्राकृतिक संपत्ति को वह तहस नहस कर रहा है, जगत को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। कवि विध्वंस का वातावरण है। आज चारों ओर विध्वंस का वातावरण जम गया है। जनसंख्या, बस्तियाँ उजड़ रही है। तब मेरी किस बिसात है, मेरी क्या बिसात है, ये बात पहली पंक्ति में कवि बताते हैं कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या। कवि कहते हैं कि चारों ओर विध्वंस का वातावरण फैला हुआ है। जब असंख्य बस्तियाँ उसमें उजड़ रही है, विनाश हो रहा है, तो फिर ये सारी बस्तियों के बीच मेरी हस्ती क्या, यानी कि मेरी बिसात क्या। धब्बों से मिट रहे देश जब, मेरी ही हस्ती क्या। आज धब्बों यानी कि कलंक, दाग, आज देश पर
कई तरह का धब्बा लगा हुआ है, यानी कि कलंकित हुआ है देश। पूरा देश कलंकित है, धब्बों की तरह देश मिट रहा है। जिस तरह कपड़े पर लगे हुए दाग हम निकाल देते हैं, उसी तरह आज संसार की बस्तियाँ धब्बों की तरह मिट रही है, यानी कि विनाश हो रहा है। धब्बों की तरह देश रहे मिट रहे देश, तो मेरी ही हस्ती क्या, तो मेरा अस्तित्व क्या। जिस तरह हम दाग को दूर करते हैं, उसी तरह आज संसार के लोगों का हम विनाश कर रहे हैं। तो धब्बों की तरह बस्तियाँ उजड़ रही है, बस्ती का देश का विनाश हो रहा है। तो फिर उसमें मेरा भी विनाश हो जाए या मेरा अस्तित्व तुच्छ है वह भी मिट जाए, तो उसका मुझे क्या गम है। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही। आकाश में से अंगार बरस रहे हैं और धरती में से ज्वालाएं निकल रही है। आकाश में से अंगारे बरस रहे हैं और धरती में से ज्वालाएं निकल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कही। चारों ओर मौत सबको निगल रही है, यानी कि सब लोग मिट रहे हैं, सबकी मौत हो रही है, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कही। अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, अपनी ही क्या जाए कही। कवि कहते हैं कि चारों ओर मौत सबको निगल रही है, तो फिर मैं अपनी क्या बताऊँ, अपनी हालत क्या है, मैं कैसे बताऊँ। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा। चारों ओर दुनिया के लोग दुखी है, इसलिए कवि कहते हैं कि दुनिया भर की दुख कथा के आगे मेरी ही क्या करुण कथा। मेरी दुख दर्द की गिनती नहीं है, किस गिनती में है, मेरे दुख दर्द किस गिनती में है। दुनिया भर की दुख की गाथा के आगे मेरा करुण दुख, मेरा दुख दर्द का कोई महत्व नहीं है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। घायल हुई मानवता के घाव न जाने कब भरेंगे। लोगों के दिलों में मानवता कब जागृत होगी। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, सब समान अधिकारों को पाकर खुश रहे। न जाने ये जो भी सपने हैं वह कब साकार होंगे। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। सारी दुनिया दर्द से कराह रही है। सारी दुनिया व्यथा पड़ी यानी कि दर्द से कराह रही है। सारी दुनिया दर्द से कराह रही है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। अपनी व्यथा को मैं बड़ी कैसे कहूँ। पूरी दुनिया व्यथा से पीड़ित है, तो फिर मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। हिंसा की आग में सातों समुंदर, हिंसा की आग में सातों समुंदर का पानी उबल रहा है और संसार हिंसा से ग्रस्त है। संसार हिंसा से ग्रस्त है। खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। तो हिंसा की आग में सातों समुंदर का पानी उबल रहा है और संसार उस उबले हुए पानी से हिंसा से ग्रस्त है। ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, जिससे ज्ञान थाह लेता था, जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था। डूब रही है सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। दुनिया उसमें डूब रही है जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगता था। वही ज्ञान की गहराई में आज दुनिया डूब रही है। यदि मैं भी उनके साथ डूब जाऊं तो इसका कोई गम मुझे नहीं है। हाथ बने किस लिए, हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। हमारे हाथ किस लिए ईश्वर ने दिए थे, तो पृथ्वी को, भू यानी कि
पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने अच्छे कर्म करके, कार्य करके पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए ईश्वर ने हमें हाथ दिए थे। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। हमारी बुद्धि किस लिए है? मानव जग जड़ता में प्राण, मानव की जड़ता को दूर करके उसमें नई चेतना प्रकट करने के लिए हमें ईश्वर ने बुद्धि दी थी। आज हुआ सबका उल्टा रुख, पर आज उन सबका उल्टा रुख हो गया, यानी कि परिस्थिति दयनीय हो गई, परिस्थिति बदल गई है। मेरा उल्टा पासा क्या, तो मेरी दयनीयता का किस बिसात में है, मेरी दयनीयता किस बिसात में है। फिर से, हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। हमें हाथ ईश्वर ने किस लिए दिए थे? तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, अच्छे कार्य करके पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान ने हमें हाथ दिए थे। बुद्धि हुई किस लिए, हमें ईश्वर ने बुद्धि किस लिए दी थी कि मानव के भीतर पड़ी हुई जड़ता को दूर करके उसमें नई चेतना, नए विचार प्रकट करने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमें जड़ता दूर करके नए प्राण, नई चेतना जगाने के लिए हमें बुद्धि दी थी। लेकिन हाथ और बुद्धि दोनों का हम आज गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हुआ सबका उल्टा रूप, जब सभी परिस्थिति दयनीय हो गई, आज सबका उल्टा रूप हो गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं और स्वर्ग बनाने की जगह सब नर्क बनाने पर तुले हुए हैं। तो आज हुआ सबका उल्टा रूप, मेरा उल्टा पासा क्या, तो मेरी दयनीयता की क्या बिसात, मेरी दयनीयता की क्या बिसात। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लाने, निखिल यानी कि संपूर्ण सृष्टि को वश में करने के लिए मानव को ईश्वर बनना था, काम अधूरा छोड़कर। लेकिन समग्र सृष्टि को सुखी बनाने के लिए, अपने वश में करने के लिए मानव को ईश्वर बनना था, पर आज काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। लेकिन आज काम अधूरा छोड़कर मानव आत्मज्ञानी घाती बन गया है। ज्ञानी होकर भी वह आत्महत्या की प्रवृत्तियों में लगा हुआ है। काम अधूरा छोड़कर, कौन सा काम उसने अधूरा छोड़ दिया? तो ईश्वर को मानव बनना था, समग्र सृष्टि को अपने वश में करनी थी, वह काम उसने छोड़ दिया और वह दूसरी ओर झुक गया है, काम कार्य में लग गया है, वह आत्मघाती बन गया है। ज्ञानी होकर भी वह आत्महत्या की प्रवृत्तियों में लग गया है। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। सारे निशाने झूठे हो गए, यानी कि जो भी कार्य करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया था, ईश्वर के वह सारे निशाने झूठे हो गए, आज गलत साबित हो गए। इसमें मैं भी यदि निशान चूक जाऊँ या मुझसे यदि कोई निशान छूट जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। एक दूसरे का अभिभव कर, आज मनुष्य क्या कर रहा है? तो एक दूसरे को परास्त करने में लगा हुआ है। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, एक नया संसार रचने की होड़ लगी है, हरिफाई हुई है, स्पर्धा मची है। एक दूसरे को परास्त कर एक नया संसार रचने की स्पर्धा लगी है संघर्ष निरत मानव अब वर्तमान जगत के वैभव को, फूंक जगतगत वैभव को। संघर्ष में आज मानव संघर्ष में लगा हुआ है, जिसके कारण वह वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट कर रहा है। वह वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। अभी हमारे पास कुदरती जो वैभव है, वह वैभव को नष्ट करने में आज मनुष्य लगा हुआ है। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। आज सारा विश्व तहस नहस हो रहा है, तो इसमें मेरा बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। कवि कहते हैं कि जब सारा विश्व तहस नहस हो रहा है तो उसमें मेरा बचने का कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं भी इसमें से कैसे बच सकता हूँ। इस तरह कवि
पूरे संसार की व्यथा के आगे अपनी व्यथा को तुच्छ और सामान्य बताते हैं। कवि कहते हैं कि आज मनुष्य आत्मघाती बन गया है। वह ईश्वर ने उसे दोनों हाथ दिए थे, तो वह दोनों हाथों से धरती को स्वर्ग बनाने की बजाय वह धरती को नष्ट कर रहा है। और धरती पर चारों ओर जब संघर्ष लगा हुआ है, चारों ओर तहस नहस सब कुछ हो रहा है, तो उसमें यदि मेरा विनाश हो जाता है तो उससे मुझे कोई गम नहीं है। तो कवि फिर से हम एक बार देखते हैं कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, आज चारों ओर विध्वंस का वातावरण छाया हुआ है, चारों ओर विध्वंस हो रहा है और असंख्य जनसंख्या उसमें उसका भोग बनी हुई है। तो उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब। किस तरह बस्ती मिट रही है या किस तरह बस्ती उजड़ रही है, क्या बस्ती का किस तरह विध्वंस हो रहा है। जिस तरह धब्बा यानी कि कपड़े पर लगे हुए दाग जिस तरह निकल जाते हैं, उसी तरह संसार में बसी बस्तियाँ यानी कि लोग नष्ट हो रहे हैं। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। तो कवि कहते हैं कि धब्बों की तरह जब देश मिट रहा है तो मेरा अस्तित्व उसमें तुच्छ है, मैं भी उसमें मिट जाऊँ तो इसका कोई गम मुझे नहीं है। बरस रहे गगन से अंगार, गगन से अंगार यानी कि आग, आग के गोले गगन से बरस रहे हैं और धरती में से ज्वालाएँ निकल रही है। धरती लपटे उगल रही, धरती में से ज्वालाएँ यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आग ही आग है। निगल रही जब मौत सभी को, और ऐसी परिस्थिति में सब मौत के घाट ही उतर सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि ऊपर से और नीचे से, गगन से और धरती से जब आग ही बरस रही है, तब सारी बस्ती उसमें उजड़ रही है, सब मौत को भेंट रहे हैं। फिर अपनी ही क्या जाए कही, फिर अपने बारे में मैं क्या बताऊँ। दुनिया भर की दुख कथा है मेरी ही क्या करूँ कथा। सारी दुनिया की यह दुख की कथा के आगे मेरा दुख दर्द किस गिनती में है, मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। जाने कब तक गाँव भरेंगे इस घायल मानवता के, न जाने कब यह घायल हुई मानवता फिर से उठ खड़ी होगी, फिर उसके गाँव न जाने कब रूजेंगे। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, सब एक दूसरे से प्रेम से वर्तन व्यवहार करें। यह सपने न जाने कब साकार होंगे। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। सारी दुनिया व्यथा को झेल रही है, तो उसमें मेरी व्यथा की कोई हैसियत नहीं है। मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ, ऐसा कवि कहते हैं। खोल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। हिंसा की आग में सातों समुंदर पानी उबल रहा है। हिंसा की आग में सातों समुंदर का पानी उबल रहा है। डूबी जाती है दुनिया और संसार हिंसा से ग्रस्त है, संसार हिंसा से ग्रस्त है। ज्ञान था लेता था जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, वही देश में आज दुनिया उसमें डूब रही है। ज्ञान की गहराई का पता जिससे लगाया जाता था, आज दुनिया उसी में डूब रही है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया। चारों ओर यदि दुनिया डूब रही है तो जब मुझे डूबता गम तो क्या, उसमें मैं भी डूब जाऊँ तो उसका मुझे कोई गम नहीं है। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। हमारे हाथ किस लिए बने हैं, तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए बने हैं। बुद्धि हुई किस लिए, हमारी बुद्धि किस लिए है, तो डाले मानव जग जड़ता में प्राण। मानव के भीतर जो जड़ता है वह जड़ता दूर करके उसे नई चेतना
देने के लिए हमें बुद्धि दी गई थी, पर इसका आज उल्टा रूप हो गया है। हमारे हाथ और बुद्धि दोनों का आज दुरुपयोग हो रहा है। आज हुआ सबका उल्टा रूप, मेरा उल्टा पास आ गया। जब सभी स्थितियाँ दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता की किस बिसात, मेरी दयनीयता किस बिसात में है। मानव को ईश्वर बनना था, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी थी। मानव को ईश्वर बनना था और समग्र सृष्टि को अपने वश में करना था। काम अधूरा छोड़कर आत्मघात मानव ज्ञानी, ज्ञानी मानव जिससे पूरी दुनिया उसे ज्ञान लेती थी, वह मानव आज आत्मघाती बन गया है और अपना काम अधूरा छोड़ दिया है उसने। कौन सा काम? तो ईश्वर बनकर पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने का जो कार्य करना था वह उसने छोड़ दिया है और अधूरा कार्य छोड़कर वह आत्मघाती बन गया है। सब झूठे हो गए निशाने, सारे निशाने झूठे हो गए। जो सोचा था वह नहीं हो पाया, तो सारे सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। तो यदि मुझसे भी निशान चूक जाए, यदि मुझसे भी ऐसा कुछ गलत कार्य हो जाए तो उसमें मैं क्या करूं। एक दूसरे का अभिनव कर, आज लोग क्या किसमें व्यस्त है, तो एक दूसरे को परास्त करके रचने एक नए भव को, नए संसार की रचना करने की लोगों में होड़ लगी है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगतगत वैभव को, वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में आज मानव लगा हुआ है। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आप आ गया। जब सारा संसार, सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो मेरा बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह कवि ने अपनी वेदना, दुनिया की वेदना के सामने अति तुच्छ है, इसका कोई मोल नहीं है, यह बात यहाँ पर हमें समझाई। शब्दों अर्थ आप लखी लईशुं। गब्बा तो दाब, अस्तित्व अस्तित्व, लपटे की ज्वालाई, क्षमता तो समानता, व्यथा दुख અને पीड़ा, रूखो वर्तन व्यवहार, आपा अभिमान, अभिभव आदर, निखिल संपूर्ण, मुहावरा है गर्क होना तो डूब जाना, गर्क होना डूब जाना, तहस नहस होना, तहस नहस होना तो नष्ट होना, नष्ट होना, पासा उल्टा पड़ना, पासा उल्टा पड़ना, तो
परिस्थितियाँ बदल जाना, परिस्थितियाँ बदल जाना, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाना या बदल जाना। तो शब्दों के अर्थ और मुहावरे आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब मैं आपको प्रश्न के उत्तर बता दूँ कि प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए, तो नरेंद्र शर्मा। फिर गगन और धरती से क्या हो रहा है, तो गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। सात समंदर में क्या हो रहा है, तो हिंसा की आग से पानी खौल रहा है। हिंसा की आग से सात समुंदर का पानी खौल रहा है। और काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए, तो काव्य का शीर्षक हमें यहाँ पर दिया गया युग और में, उसकी जगह पर हम युग और जमाना ये शीर्षक दे सकते हैं। फिर बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है, तो बुद्धि का कार्य संसार की अज्ञानता दूर करने के लिए था यहाँ, और यहाँ छाई हुई जड़ता को मिटाना था। और हाथ का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी पर अच्छे कार्य करके स्वर्ग बनाने का कार्य था। फिर ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो गई है, तो ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है और पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है और पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। मानव की क्या स्थिति हो गई है, तो मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा है। सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लगा हुआ है। तो इस तरह आपको, फिर यहाँ विरोधी शब्द है हस्ती तो नास्ती, अंगार तो ओला और समुंदर तो नदी, अंगार तो ओला तो अंगार। फिर समुंदर तो नदी, समानार्थी शब्द तो अनगिनत तो असंख्य, गगन तो आकाश, दुनिया तो संसार, निखिल तो संपूर्ण, तहस नहस तो बर्बाद और आपा तो अभिमान। इस तरह आपको प्रश्न नंबर 6, 5, पहला और दूसरा, इतना 4 प्रश्न आपको स्वाध्याय में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।